ओम तत्सत। आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14 क्रमांक के श्लोक के ऊपर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः सांस्तितिक्षस्व भारत। मात्राः आभिः शब्द आदयः मीयन्ते इति श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि। मात्रा इनके द्वारा शब्दादि माने कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये विषय नापे माने कि समझे या फिर जाने जाते हैं। ऐसी श्रोत्रादि माने कि श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसना और घ्राण इंद्रियां मात्राणां शब्द आदिभिः स्पर्शाः संयोगाः इंद्रियों के शब्दादि विषयों के द्वारा स्पर्श, इंद्रियां और विषय दोनों का संयोग। ते वे माने कि संयोग शीतम उष्णम शीत उष्ण च और सुखम दुखम सुख दुख प्रयच्छन्ति देते हैं इति। इसलिए शीत उष्ण सुख दुखदाः शीत उष्ण सुख दुख देने वाले कहलाते है। मात्रा स्पर्शाः मात्राणां स्पर्शाः इंद्रियों के स्पर्श ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास लेकर ऊपर अर्थ किया है। आगे मात्राश्च स्पर्शाश्च ऐसा द्वंद्व समास लेकर अर्थ करते हैं। अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श। शब्द आदयः शब्दादि विषयाः विषय है। च और मात्राः इंद्रियां च और स्पर्शाः स्पर्श माने कि शब्दादि विषय शीत उष्ण सुख दुःखदाः शीत उष्ण सुख दुख देने वाले है। शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुःखम शीत किसी समय सुख रूप तो किसी समय दुख रूप। तथा उष्णम अपि अनियत रूपम वैसे उष्ण भी अनिश्चित रूप है। पुनः अनंतर सुख दुखे सुख दुख स्वरूपम स्वरूप नियत रूपे निश्चित रूप है। यतः क्योंकि न व्यभिचरतः उनमें फेरफार नहीं होता है। अतः इसलिए ताभ्याम उन सुख दुख दोनों से पृथक अलग शीत उष्णयोः शीत और उष्ण का ग्रहण किया है। यस्मात् जिस वजह से
ते वे मात्रास्पर्श आदयः। इंद्रियां स्पर्शादि विषय उनके संयोग और शीत उष्ण सुख दुख इत्यादि। आगम अपायिनः आगम अपायशीलाः। उत्पत्ति विनाश युक्त उत्पत्ति विनाशशील है, तस्मात् उस कारण से अनित्याः अनित्य है। अतः इसलिए तान शीत उष्ण आदीन उन शीत उष्णादि को तितिक्षस्व प्रसहस्व तितिक्षा करो सहन करो। तेषु उनमें हर्षम हर्ष च और विषादम विषाद मां कार्षीहि मत करो इति ऐसा अर्थः अर्थ है। शांकर भाष्य एक नजर में समझने की कोशिश करते हैं। जिनके द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये विषय नापे माने की समझे या जाने जाते हैं, ऐसी श्रोत्र त्वक नेत्र रसना और घ्राण इंद्रियां उनको मात्रा ऐसे कहते हैं। इंद्रियों का शब्दादि विषयों को जो स्पर्श होता है उसे इंद्रियां और विषय इन दोनों का संयोग कहते हैं। वे संयोग शीत उष्ण और सुख दुख देते हैं, इसलिए शीत उष्ण सुख दुख देने वाले कहलाते हैं। मात्रा स्पर्शाः मात्राणां स्पर्शाः इंद्रियों के स्पर्श ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास लेकर ऊपर अर्थ किया है। आगे मात्राश्च स्पर्शाश्च ऐसा द्वंद्व समास लेकर अर्थ करते हैं। अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श शब्दादि विषय है और इंद्रिया और स्पर्श शब्दादि विषय शीत उष्ण सुख दुख देने वाले है। शीत किसी समय सुख रूप तो किसी समय दुख रूप होता है। हमें पता है कि जब ठंडक होती है तब शीत हमें दुख देता है, लेकिन वही शीत गर्मी के मौसम में हमें अच्छा लगता है। वैसे उष्ण भी अनिश्चित रूप ही है, लेकिन सुख दुख का स्वरूप निश्चित रूप है, क्योंकि उनमें फेरफार नहीं होता है। इसलिए उन सुख दुख दोनों से अलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया है, जिस वजह से वे इंद्रियां स्पर्शादि विषय उनके संयोग शीत उष्ण सुख दुख इत्यादि उत्पत्ति विनाश युक्त है। उस कारण से वे सभी अनित्य है। इसलिए उन शीत उष्णादि की तितिक्षा करो, उनको सहन करो, उनमें हर्ष और विषाद मत करो। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।